नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज की क्लास में आज जो टॉपिक होगा, जो टाइप होगा परसेंटेज का, बहुत ही मज़ेदार होगा ना। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और सभी लोगों से देखिए, सभी लोग आप लोग कहीं न कहीं सहायता किए हैं। और चैनल में इसमें मेरे परिवार में 116 लोग हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा शतक पूरा करने के लिए। ठीक है। कुछ छोटे बच्चे हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं, वो भी सभी लोगों से शेयर करवाते हैं, तो उनको भी धन्यवाद। और कुछ लोग जो है मन से देखते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद। और इसका लाभ मिलेगा आप लोगों को। कुछ मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि उसी की वजह से थोड़ा से व्यूअर्स में कमी आ रही है, अदरवाइज कंटेंट में कोई कमी नहीं आने दूंगा आप लोगों को पढ़ाने में। ठीक है। और मैथ की जिम्मेदारी मेरी होगी, बाकी मेहनत की आपकी होगी। ठीक है। तो आज देखो जो हम टॉपिक उठाए हैं वो पास और फेल का, सफल और असफल का, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का। ठीक है। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का मतलब क्या, जैसे कोई एग्जाम देता है तो उसमें कहता है कि 2 नंबर से मैं फेल हो गया, कोई कहता है मैं किसी तरह पास हो गया। जो शब्द होते हैं सब, इन शब्दों में छोटे छोटे अंतर होते हैं। ठीक है। जैसे कोई कहा कि मैं 5 नंबर से फेल हो गया, तो 5 नंबर से फेल हो गया, अगर किसी कारणवश या किसी भी प्रकार से अगर उसके 5 नंबर बढ़ जाए तो वो कितना नंबर पाएगा या उसकी स्थिति क्या होगी। तो आप यही कहेंगे, आपका जवाब यही होगा कि जब 5 नंबर पा जाएगा किसी तरह से तो वो पास हो जाएगा ना। तो पास होगा, टॉप नहीं करेगा। बात समझ में आ रही ना। वो टॉप नहीं करेगा, ये नहीं कि टॉप कर देगा, पूरा पूरा हो गया उसका, नहीं। वो जो उसका पासिंग मार्क होगा, पासिंग मार्क, पासिंग मार्क देखिए हम कहते हैं न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंक। पासिंग मार्क क्या बोलते हैं? पासिंग मार्क को बोलते हैं न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंक, या इसी को बोल देते हैं हम उत्तीर्ण अंक। तो 2 प्रकार से डिसाइड होता है। एक पहला ये होता है आपका, जैसे मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट है, गणित ही मान लीजिए, मैथ ही आपका, मैथ का पेपर है जो अधिकतम पूर्णांक या मैक्सिमम पूर्णांक है 100 नंबर का, 100 नंबर है। अब कोई लड़का है, अब 100 नंबर का पासिंग, 100 नंबर अधिकतम अंक है, तो इसका पासिंग मार्क बनाया जाता है, जनरली किया जाता है 1/3 किया जाता है, यानी कि 33 नंबर कर दिया जाता है कि 33 नंबर अगर कोई पाया तो उसको पास मान लिया जाएगा, 34 नंबर है तो पास मान लिया जाएगा। अब कोई लड़का 28 नंबर पा गया है तो उसको पास अगर होने के लिए, 28 नंबर पाया तो फेल हुआ, उसको पास होने के लिए न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंक कितना होगा। आप कहेंगे सोचिए 5 नंबर इसको मिल जाता ना तो पास हो जाता। बस समझ में आ रही है। 2 प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाता है, आपका एक परसेंटेज में देगा, एक अंक में देगा। एक किस में देगा? परसेंटेज में देगा, एक किस में देगा? अंक देगा। हम दोनों को बारी बारी से सीखते हैं और देखते हैं। ठीक है। जैसे पहला सवाल, पहला सवाल आपके लिए, राम और मोहन एक परीक्षा में, एक परीक्षा में क्रमशः क्रमशः 434 और 336 अंक अंक प्राप्त करते हैं। मोहन का प्राप्तांक प्रतिशत, प्राप्तांक प्रतिशत 48 हो
तो राम का प्राप्तांक प्रतिशत कितना है? देखिए, एक कोई परीक्षा है, इस परीक्षा में दो विद्यार्थी हैं, एक कौन है, एक राम है, एक कौन है, मोहन है। ये किसी परीक्षा में बैठते हैं तो राम के द्वारा प्राप्त किया गया अंक 434 है और मोहन के द्वारा प्राप्त किया गया अंक 336 है। ठीक है, आप कहेंगे सर जी जो राम है, राम, इसके द्वारा जो अंक प्राप्त किया गया है कितना है, 434 है, और जो मोहन है इसके द्वारा प्राप्त किया गया अंक कितना है, मोहन के द्वारा 336 है। ये अंक पाया है ना, परसेंटेज में नहीं कहा है, अंक में कहा है। और आगे आप पढ़ेंगे दिया है कि मोहन का प्राप्तांक प्रतिशत 48 है। ये प्राप्तांक प्रतिशत में दिया है, किसका, मोहन का। मोहन कौन है, 336। ये 48%, यहाँ पर देखिए 336 का रहा है, यहाँ पर 48 का रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर जी मोहन जो है 48% पाया है। मैं कहूँगा नहीं भैया, 48% का मान 336 दिया है। यहाँ पर देखो, तो आप कहेंगे दोनों बातें कही है, क्योंकि मोहन के बारे में परसेंटेज भी दिया है, हम मोहन के बारे में प्राप्त अंक भी दिया, प्राप्तांक भी दिया है ना, प्राप्त अंक को ही प्राप्तांक कहते हैं। और ये प्राप्तांक परसेंटेज में है, ये 48% का मान ही 336 के बराबर होगा, यानी 48% का मान क्या होगा, 336 होगा। तो कितने गुना होगा, आप कहेंगे 48 साथ होता है 336, 336 में 48 से भाग लगा देंगे तो गुना आ जाता है, तो 7 हो जाएगा, 7 गुना हो जाएगा। तो राम भी 434 पाया है। ठीक है, राम भी 434 पाया है। राम कितने नंबर पाया, ये परसेंटेज में आपको बताना है, परसेंटेज बताना है। देखिए 306 इधर से करेंगे तो 7 गुना होगा, तो इधर से करेंगे तो 1/7 होगा, उल्टा हो जाएगा ना। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो 434 का 1/7 कितना होगा, 434 का 1/7, ये 7 है, तो इधर से करेंगे 1/7 होगा, तो इधर से भी 1/7, आप कहेंगे 62 होगा। कितने बार में काटेगा, 62, तो 62% होगा। कितना होगा, 62% होगा। ठीक है, तो 62% आएगा। अगले सवाल पर आते हैं। सोहन एक परीक्षा में 200 अंक प्राप्त करता है, 200 अंक प्राप्त करता है तथा 24 अंकों से फेल हो जाता है, 24 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 35% है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है, परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। मेरे साथ साथ प्रश्नों को आप लिखते चलिए और समझते भी चलिए। देखिए यहाँ पर इस परीक्षा में कोई परीक्षा हो रही है, वहाँ पर कई विद्यार्थी हैं और वो विद्यार्थी है सोहन। सोहन एक परीक्षा में 200 अंक प्राप्त करता है और 24 अंकों से क्या होता है, फेल हो जाता है। 24 अंकों से क्या होता है, फेल हो जाता है, जबकि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना, 35% है। देखिए ये कोई भी एग्जाम होता है ना, कोई भी परीक्षा होती है, उसका एक पासिंग मार्क होता है। जो एकेडमिक एग्जाम होते हैं, एकेडमिक एग्जाम का क्या होता है, पासिंग मार्क होता है।
पासिंग मार्क होता है। ध्यान से बात को समझिएगा। पासिंग मार्क यानी पास होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक वो परसेंटेज में भी हो सकता है और अंकों में भी हो सकता है, संख्या में भी हो सकता है। पासिंग मार्क को क्या बोलते हैं? न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंक बोलते हैं, ठीक है। या इसी को हम कहते हैं शॉर्टकट में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक भी बोल देते हैं, पासिंग मार्क। अब देखिए एक लड़का है सोहन। अब सोहन जो है एग्जाम में ना, अब यहाँ तक कोई आएगा तो इसको माना जाएगा कि पास है, ठीक है। कोई एग्जाम यहाँ से यहाँ तक है पूरा, इसी क्राइटेरिया। इधर तो ज़्यादा ही होता है ना, इधर ज़्यादा ही होता है क्योंकि 33% 34% किसी एग्जाम का पासिंग मार्क होता है, यानी 1/3 होता है, ठीक है। 1/3 क्या होता है? 3 होता है। तो 200 अंक प्राप्त करता है, यानी कि बेचारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 200 अंक प्राप्त किया और 24 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। 24 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। अगर उसको हम 24 अंक उसको और मिल जाता, इसको सोहन को 200 नंबर पाया है, अगर इसको 24 अंक मिल जाता तो ये बताइए, ये जो न्यूनतम देख रहे हैं, न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण, इसी से पास होता है ना बस। टॉप तो करता नहीं है, पूरा में पूरा तो पाता नहीं है। बस समझ में आ रही है? यही पासिंग मार्क होता है, इसी को ध्यान से समझना आपको। यानी कि 200 में अगर हम 24 जोड़ दें या उसको दे दें तो पास हो जाएगा। तो आप कहेंगे यस सर कि 224 नंबर 200 प्लस है और 200 प्लस 24 कर देते तो पास हो जाता। अब पास होगा तो कितना परसेंटेज बनेगा? 35 ही परसेंटेज बनेगा, ठीक है। 35 ही परसेंटेज बनेगा सवाल के अनुसार। तो 35% का मान कितना है? 224 है। 35% का मान कितना है? 224 है। 35% का मान कितना है? 224 है, ठीक है। अब कोई ये पूछा है अधिकतम अंक, किसी भी एग्जाम का अधिकतम अंक कितना होता है? 100% होता है। किसी भी एग्जाम का अधिकतम अंक कितना होता है? 100% होता है। भले वो 30 नंबर का ही क्यों हो, 40 नंबर का ही क्यों हो, 80 नंबर का ही क्यों हो, लेकिन परसेंटेज में कितना होगा? अपने आप में 100% होगा, ठीक है। तो आपको ये देखो 35 से 224 कितने गुना है? आप कहेंगे 35 से 24, 35 छक्का होता है 180 और 35 चौका होता है 140। 35 वाटे 280 और 280 28 वाटे 224, 6.4 गुना है क्या? 6.4 गुना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? 35 का कितने गुना है? 6.4 गुना है। तो 100% होता है अधिकतम अंक। अधिकतम अंक कितना होता है? 100%। तो 6.4 गुना निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 640 हो जाएगा। 640 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? 6.4 गुना निकालेंगे तो कितना होगा? 640 होगा ना, ठीक है। ये 35 का 6 अगर नहीं आपको आ रहा होगा कि 6.4 कहाँ से, तो देखिए आपको एक तरीका और बताता हूँ ना, एक तरीका आपको और बताता हूँ, यहीं पर बताऊंगा। इसे ध्यान में रखिएगा ना। ये पासिंग मार्क जानते रहिए कि ये पासिंग मार्क जो लाइन है, ये 24 नंबर अगर पा गया होता तो बेचारा लाइन ढक गया होता, किसी तरह से पार हो गया होता ना ये। लेकिन 200 नंबर पाया, 24 अंकों से फेल हो गया, तो 24 अंक उसको दे दो ना। मान लो 24 अंक मैंने क्या किया, उसको दे दिया कि भाई ले ले 24 अंक, तू पास हो जाए किसी तरह एग्जाम में। तो 224 पाएगा तो पासिंग मार्क जो बता रहा है कि उत्तीर्ण कितना है? 35%। तो 35% के बराबर ही होगा। 35% क्या होगा? न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है? 35%। 35% से क्या होगा? बराबर होगा। वो टॉप नहीं करेगा, वो पूरा में पूरा नहीं पा गया, वो टॉप नहीं कर रहा है ना। अब देखिए इसको मैं यहां से बताने वाला हूं आपको। इसको देखिएगा जरा कि गुणा को नहीं निकाल पा रहे होंगे तो क्या करेंगे यहाँ से। ये 35% का मान कितना है? 224 है ना। 35% का मान है 224। 7 से दोनों पक्षों में भाग लगा दीजिए। भाग लगाएंगे तो 35 को 7 काटेगा 5% हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32। अब देखिए आपको 100% का मान बताना है। किसी भी एग्जाम का अधिकतम अंक कितना होता है? 100% होता है। किसी भी एग्जाम का अधिकतम अंक कितना होता है? 100%। तो 20 इधर गुणा कर दूंगा तो 20 से इधर भी गुणा करना होगा। ये 20 25 100% हो जाएगा। 32 गुणे 2 64, 0 लगा देंगे 640।
तो 640 हो जाएगा उसका अधिकतम अंक उस एग्जाम का। अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों। सोहन एक परीक्षा में 180 अंक प्राप्त करता है तथा 18 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 33% है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? फिर से वही सवाल है आपके सामने। सोहन एक परीक्षा में 180 अंक प्राप्त करता है और 18 नंबर से फेल हो जाता है, तो जितने नंबर से कोई फेल होगा वही नंबर हम क्या करेंगे उसके में ऐड कर देंगे ना, ऐड कर देंगे। जैसे आप लोग एग्जाम में देखते होंगे कि छोटा अगर कोई कोचिंग वोचिंग का एग्जाम होता है तो आप जब देते हैं तो मान लीजिए वहाँ पे न्यूनतम उत्तीर्ण अंक रहता है आपका 20, है ना, तो 20 रहता है, तो आप जब कॉपी टीचर चेक करके देता है तो मान लीजिए किसी कारणवश सभी नंबर को आप ऐड किया तो पाया कि 18 हुआ, तो आप ये सोचते हैं कि 2 नंबर अगर किसी तरह इसमें से बढ़ जाए कहीं से तो मेरा 20 हो जाएगा, तो मैं पास हो जाऊंगा। तो आप 2 नंबर के लिए जान जाते हो कि 2 नंबर से फेल हुआ हूं, तो आप 2 ही नंबर बढ़ाने की कोशिश में लग जाते हो, भले 3 नंबर बढ़ जाए या 4 नंबर बढ़ जाए वो मतलब नहीं, लेकिन आप 2 नंबर ढूंढते हो कि टीचर ने कहाँ कमी किया है, कहाँ या हो सकता है कोई क्वेश्चन जांचने में छोड़ दिया हुआ है, जोड़ने में छोड़ दिया, तो आप 2 नंबर खींच लाते हो कहीं ना कहीं से, 2 नंबर पा जाते हो तो 20 नंबर होता है, तो 20 नंबर से आप क्या कर जाते हो, पास हो जाते हो। तो वही चीज होता है कि जितने नंबर से अगर कोई फेल हो रहा है उसको दे दो उतना नंबर, और दोगे तो क्या होगा, न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंक होगा, या क्या होगा, वो पासिंग मार्क होगा। क्या होगा, पासिंग मार्क होगा। मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूँ, पासिंग मार्क को। अब देखिए ये 100 न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितना है, 33% है। 180 है 18, 180 18, 180 पाया है, 18 अगर उसको हम दे देंगे तो 198 हो जाएगा ना, 180 18, 180 18 98 हो जाएगा। 198 जो है ये कितने परसेंटेज के बराबर है, 33% के बराबर है। ठीक है, कितने परसेंटेज के बराबर है, 33% के बराबर है। तो आपसे पूछा कि अधिकतम अंक कितना है, अधिकतम अंक किसी भी एग्जाम का अधिकतम कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है किसी भी एग्जाम का। अब देखिए इधर से 198 का 33 निकालेंगे तो देखिए 1/6 होता है, एक तकलीफ देगा आपको ऐसा करने, तो आप क्या करो, ऐसे लिखो 33% इधर कर लो और इधर कर लो 198, तो आप इधर 100% हो गया, यहाँ पर परसेंटेज के नीचे परसेंटेज, 33 छक्का 198 होगा और 100 छक्का कितना होगा, 600 हो जाएगा, तो 600 होगा वहां से। देखो कोई चीज जैसे मैं लिखा 198 जो है 33% के बराबर है, तो आप ये भी तो कर सकते हो कि 33% जो है 198 के क्या है, बराबर है। दोनों पक्ष, दोनों में कुछ अंतर है क्या आपका, कुछ नहीं है, तो मैं वही कर लिया। मैं इधर से निकालने में तकलीफ हो रही थी तो मैं इसको इधर से ऐसे कर लिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगले सवाल की ओर आते हैं हम। सोहन एक परीक्षा में 190 अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 34% है। अब देखिए सवाल है, सोहन एक परीक्षा में 190 अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंकों से क्या होता है, फेल हो जाता है, जबकि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 34% है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। अब 190 अंक प्राप्त किया और 14 अंकों से फेल हो गया, तो पहले इसको 14 अंक दे दो। आप कहेंगे सर जी फेल हुआ है तो इसको 14 अंक दे दीजिए, तो 14 अंक जैसे देंगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। पास हो जाएगा तो मतलब कितना होगा, 204 हो जाएगा ना, 190 14 फेल वाला 204, तो 34% का मान क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी तो 204 हो गया, 204 हो गया।
और किसी भी एग्जाम का कितना होता है, अधिकतम अंक 100% होता है। तो 34 छक्का कितना होगा, 204 होगा। तो 6 गुना होगा तो 6 गुना ये भी हो जाएगा, तो 100 का 6 गुना कितना होगा, 600 होगा। 100 का 6 गुना कितना होगा, 600 होगा। 190 पाया था, 14 से फेल हुआ था, तो मैं इसको 14 नंबर दे दिया, तो हो गया 204 नंबर। अब कह रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्ण 34% है, तो न्यूनतम उत्तीर्ण अपनी पासिंग मार्क जो है उसको छू लिया, टच कर दिया, तो 34% हो गया। 34% का मान 204 हो गया, 6 गुना होगा। तो कोई भी एग्जाम का अधिकतम कितना होता है, 100% होता है, तो कितना हो जाएगा, 6 गुना होगा। तो 6 गुना निकालेंगे तो 600 हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, देखिए आप ब्लैक बोर्ड पर आपके अगला सवाल है, एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, 20% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। अगली बार देखिए दोनों अंक में दे रहा था ना, 190 अंक पाया, 14। यहाँ पर परसेंटेज में एक दिया है और एक अंक में दिया है, तो परसेंटेज और अंक को आप जोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, जोड़ना कठिन है, जुड़ेगा नहीं। तो परसेंटेज को परसेंटेज में जोड़िएगा या घटाइएगा, और अंक को अंक में जोड़िएगा या घटाइएगा। ठीक है, एक छात्र जो 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। जबकि एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 47 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है, देखिए जबकि दूसरा छात्र है ना 32% अंक प्राप्त कर दिया, दूसरा का छात्र कितना पाया है, 32% पाया है, अंक प्राप्त करता है, और न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 47 अंक अधिक प्राप्त किया। जो ये पासिंग मार्क है ना, जो ये पासिंग मार्क है, ये पासिंग मार्क है, ये पासिंग लाइन कर लीजिए आप। एक लड़का है कि 20% पाया, इसके इधर जाएगा तो कोई पास होगा, ठीक है, और इसके इधर रहेंगे तो फेल रहेंगे, ये बात समझिएगा। ठीक है, इसके इधर रहेंगे तो फेल रहेंगे। ये 20% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। तो इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप कहेंगे सर जी यहाँ तक अगर पहुँचाना है इसको, तो 20% तो पाया ही पाया, ठीक है, और 40 अंकों से जो फेल हुआ है उसमें भी जोड़ दीजिए, तो 20% प्लस 40 हो जाएगा। कहेंगे सही है, ठीक है, जुड़ेगा नहीं लेकिन ऐसे ही करेंगे आप। फिर कहेंगे जबकि एक अन्य छात्र जो 32% पाया है, देखिए ये कितना पाया था, 20%, ये कितना पाया, 32%, जाहिर सी बात है 12% से ज्यादा पाया, तो 32% अंक प्राप्त करता है, न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण जो पासिंग मार्क हुआ है ना, पासिंग मार्क जो ये वाली लाइन है उससे 47 अंक क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ये फेल नहीं होता है, ये क्या होता है, अधिक हो जाता है ना पासिंग मार्क से। ये पासिंग मार्क लाइन है, इससे इधर आ जाता है, मतलब कि ये होगा अब इसका कि 32% अंक भी पा जाएगा और क्या हो जाएगा, 47 अंक ज्यादा भी पा जाएगा। तो इसको आप कहेंगे सर जी अगर 47 अंक ज्यादा पाया है, आप समझिएगा 47 अंक अगर इसमें से हम घटा देते 32% में से, तो ये बेचारा हो सकता है इसके बराबर हो जाए। अगर 32% में से 47 घटा दिया जाता तो हो सकता है कि ये भी यहीं पर रहे ना, इधर से आ जाए यहाँ पर, ये इधर से आ गए, तो पासिंग मार्क दोनों रहेंगे। ठीक है, ये जो फेल हो गया उसको जोड़ दो, जो ज्यादा पाया उसको घटा दो पासिंग मार्क पर लाने के लिए। बस समझ आ रही है, जिसने कोई फेल हो गया जितने अंक से जोड़ दीजिए, जो ज्यादा अंक पाया है उसको खींच लीजिए, माइनस में कर दीजिए। आप कहेंगे यस सर, तो बात समझ में आ रही है कि दोनों स्थिति में पास हो जाएंगे, ये भी पास रहेगा, ये भी पास रहेगा। ये जो 20% जो आप आया है 20% प्लस 40 हो जाएगा, ये भी पास हो गया, पास बराबर पास होता है। और ये जो है 32% जो आप आया है इसमें से आप कहेंगे सर जी 47 घटा दीजिए, ज्यादा अंक पा गया ना तो घटा दीजिए, तो अंक ज्यादा पाया ना 47 अंक, 47 अंक अधिक प्राप्त किया, अधिक, तो 47 अंक को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 47 देखिए, अब परसेंटेज में बताया परसेंटेज अंक तो जुड़ेंगे नहीं एक साथ, तो ये जो होगा परसेंटेज को इधर पक्षांतर कीजिए और अंक को इधर कीजिए, तो -47 इधर आके क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा, 87 बराबर 20% है ना, 20% उधर जाके क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, 20% इधर क्या जाके होगा, माइनस होगा, तो 32% है पहले से, और माइनस हो जाएगा 20%। अब 32% में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 12%। 32 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 12%, और 12% का मान है कितना,
आप कहेंगे 87, क्योंकि 40 प्लस में था, 47 माइनस में था, इधर आके 87 हो गया, तो 87 हो गया। ठीक है, 12% का मान 87 है। परीक्षा का अधिकतम अंक पूछा है। परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होता है? हमेशा 100% होता है। परीक्षा का जो अधिकतम अंक होता है कितना होता है? हमेशा 100% होता है। हमको 100% का मान निकालना। देखिए यहाँ पर कटेगा नहीं, गुना निकालना कठिन है ना, तो क्या करेंगे, 3 से भाग दे दीजिए दोनों पक्षों में। तो 3 से भाग देंगे तो 4% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। हो गया 29। इसमें भी 3 से भाग लगेगी। आज 4% हो, 4% को मुझे 100% बनाना है, तो 25 से मैं दोनों तरफ क्या करूंगा? गुणा कर दूंगा। दोनों पक्षों में 25 से गुणा कर दीजिए। दोनों पक्षों में 25 से गुणा, तो 25 चौका 100% हो गया। और 29 गुणे 25 होता है 29 25 145 बचे 725 हो जाएगा। कितना होगा? 725 होगा। तो इस परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होगा? 725 होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये घटाया मैं क्यों हूँ, यहाँ पर जोड़ा मैं क्यों हूँ? यहाँ पर 20% पाया तो 40 अंकों से फेल हुआ, तो 40 अंक हम क्या करेंगे? उसमें डाल देंगे ताकि पास हो जाए। ये ज्यादा पाया तो खींच लेंगे कि भाई तू भी बराबर आ जा, तू कहाँ जा रहा है, तू ज्यादा लेकर के तू आ जा लेवल में, तो उसको घटाना पड़ेगा ना। इस जो 47 अंकों पाया वो क्या करेंगे? डाउन कर देंगे, तो आ जाएगा बराबर में। दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर बराबर, दोनों पास रहेंगे, न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंक के बराबर रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही? यही है, नोट कीजिए इसे। एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है भाई, फेल हो गया तो एक अन्य छात्र जो 40% अंक पाता है आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से, आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, 50 अंकों से फेल हो जाता है, 50 अंकों से फेल हो जाता है। जबकि एक अन्य छात्र जो 40% अंक प्राप्त करता है, न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? सेम सवाल होगा, सेम कॉन्सेप्ट होगा, आपको उसी तरह से लगाना होगा। एक इसका शॉर्टकट आपको बताता हूँ, शॉर्टकट ध्यान से देखिएगा। एक शॉर्टकट होगा इसका, देखिए अंकों का जो अंतर होगा, अंकों का अंतर बराबर होगा परसेंटेज में अंतर। बराबर किस में होगा? परसेंटेज में अंतर। आप इससे भी लगाएंगे तो वही आंसर आएगा। पहले वाले सवाल को आप लगाइएगा इसी से, अंकों का अंतर जो होगा परसेंटेज में अंतर होगा। इससे आएंगे अब दूसरा की, पहले जो हम पहला मेथड बताते हैं उससे कर सकते हैं। देखिए 30% अंक प्राप्त करता है, 50 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, तो 30% अंक पाया एक लड़का और 50 अंकों से फेल हो गया, तो इसको हम कहेंगे 50 अंक भाई तू और ले ले, पास हो जाए किसी तरह। कहेगा ठीक है, पास हो गया। दूसरा जो है छात्र है 40% अंक प्राप्त करता है, न्यूनतम आवश्यक अंक से कितना अधिक पाता है? 10 अंक अधिक पाता है। तो 10 अंक अधिक पाया तो मैं कहूँगा 10 अंक अधिक तू दे दे, इधर दे वापस कर, जिससे तू भी क्या रहे, टॉप न करे, तो 10 अंक इसका घटा देंगे। ठीक है, अब 30% है, इसके साथ जुड़ेगा, घटेगा नहीं, इधर जाएगा, पक्षांतर करूंगा, तो 30% है उधर जाके क्या होगा? माइनस में होगा, और 10 इधर जो आप देख रहे हैं माइनस में, इधर आके क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। तो 50 10 60 हो जाएगा। अब बराबर कितना होगा? 40% माइनस ये 30 हो जाएगा ना, उधर जा करके माइनस 30% हो जाएगा। तो 60 बराबर कितना हो गया? 40 माइनस 30 बराबर 10%।
यानी 10% का मान कितना है, आप कहेंगे 10% का मान 60 है। और किसी भी एग्जाम का परीक्षा का अधिकतम अंक अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। किसी भी एग्जाम का अधिकतम अंक कितना होता है, 100%। तो यहाँ 0 लगा दीजिए, 0 यहाँ लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ये पहला तरीका है आपका। दूसरा का तरीका जो मैं अभी लिखवाया हूँ, अंकों का अंतर बराबर परसेंटेज में अंतर। अब देखिए अंकों का अंतर या परसेंटेज में अंतर, परसेंटेज में अंतर कितना है, यहाँ पे 40% पाया, यहाँ पर कितना पाया, 30%। तो 40% और 30% का अंतर कितना होगा, आप कहेंगे 10% होगा ना। 10% अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना, बड़े में से छोटे को घटाना। तो 40 में से 30 घटाएंगे तो 10, परसेंटेज में तो परसेंटेज। 50 अंकों से फेल हुआ है और 10 अंक अधिक पाया है। एक है कि 50 इधर है, एक है 10 इधर है, तो 50 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 50-10 का अंतर कितना होगा, 60 होगा। 10% का मान आ गया 60। यहाँ भी देखिए आया था आपका पहले 10% मान 60 आया था। तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होता है, 100% होता है। तो 0 लगा देंगे तो 0 यहाँ पर लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ठीक है, बाकी बातें कल होंगी।